नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन, वैसे तो आज पहला हाफ, आज का दिन काफी शुभ था, काफी बढ़िया था। सेंसेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते थोड़ा बाजार का मूड माहौल हल्का बहुत बिगड़ा और ऊपरी स्तरों से तेज बिकवाली मार्केट्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी, जहां पर शुरुआती तेजी के बाद रिकॉर्ड लेवल्स मार्केट ने टच किया और रिकॉर्ड लेवल छूने के बाद भारतीय बाजारों में ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली रही ऑटो स्पेस के अंदर, बिकवाली रही बैंकिंग में थोड़ी बहुत, और उसके अलावा डाइवर्सिफाइड वे में भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो मूड माहौल था थोड़ा बेहतर साइड पे ही दिखाई पड़ रहा है, जहां पे सिचुएशन बेहतर ही देखने को मिल रही है। चलिए हम बातचीत करेंगे आज रचना वैद्य से और उनसे जानेंगे बाजार को लेकर अभी उनकी रणनीति क्या है, किस तरह से मार्केट को वो रीड कर रही हैं। यतिन से बातचीत करेंगे डीलर सूम को लेकर, और साथ ही साथ आज सीमेंट में जोरदार तेजी थी, तो इस जोरदार तेजी के पीछे क्या वजह रही, क्या ऐसा ट्रिगर बना कि आज पूरे सीमेंट स्पेस में ही चौतरफा खरीदारी थी, चाहे वो फ्रंटलाइन इंडेक्स हो या मिड कैप इंडेक्स हो। और साथ ही साथ उस पर दीपाली ने कुछ एक आकलन किया है, कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे दीपाली से। लेकिन उससे पहले कुछ नंबर्स के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं, किस तरह का एक आंकड़े आज बनते हुए दिखाई पड़े हैं। सबसे पहले मार्केट्स के लिए जो आज मेजरली रेंज थी वो फर्स्ट हाफ की तो इतनी बड़ी रेंज नहीं थी, लेकिन हाँ सेकेंड हाफ के अंदर जो मार्केट का रेंज है वो ज़्यादा उतार चढ़ाव की वजह से बनता हुआ दिखाई पड़ा। पहले हाफ में मार्केट ने मोर और लेस एक ऊपरी स्तरों के आसपास ही यहाँ पर शुरुआत देखने को मिली, गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद हायर लेवल से तेज बिकवाली सेकंड हाफ के अंदर आई, जहां निफ्टी ने एक समय पर 15,915 तक के हायर लेवल्स भी दिखाए, लेकिन उसके बाद हायर लेवल से टूटने के बाद 15,800 तक की रेंज भी वहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ऊपरी स्तरों से ज़रूर कुछ बिकवाली मार्केट्स में देखने को मिली। इसके अलावा एक एक करके कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 113 अंकों की रेंज निफ्टी में, 325 अंकों के आसपास की रेंज सेंसेक्स में बनते दिखाई पड़ी, और निफ्टी बैंक जो कि रफली 650 अंकों के आसपास के दायरे के अंदर आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े आज बड़े इंटरेस्टिंग थे कि फर्स्ट हाफ में सब तेजी की तरफ इंडिकेट कर रहे थे, सेकंड हाफ में सब बिकवाली की तरफ आते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी में करीब 19 शेयर तेजी में, 31 शेयरों में बिकवाली, सेंसेक्स से करीब 11 शेयरों में तेजी, 19 शेयरों में बिकवाली, निफ्टी बैंक के 5 शेयरों में तेजी, 60 शेयरों में बिकवाली, निफ्टी एफएंडो के करीब 56 शेयरों में तेजी, 103 शेयरों में बिकवाली, और ब्रॉडर साइड पे एनएससी के करीब 854 शेयरों में तेजी, रफली 1085 शेयरों में, 1100 शेयरों में बिकवाली, बीएससी के करीब 1600 साढ़े 1600 शेयरों में तेजी, 1500 शेयरों में बिकवाली, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ा। मेजर कंट्रीब्यूशन एक तरफा एचडीएफसी बैंक का करीब 43 अंकों का कंट्रीब्यूशन, कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक कुछ और ऐसे नाम जहां पर एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन और फिर 23 अंकों का देखने को मिला सबका मिला के। और नेगेटिव साइड पे आज रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस दोनों ही आईटी के मेगा में जो बड़ी कंपनियां हैं वहां पर 26 अंकों का करीब नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, और रिलायंस की तरफ से 22 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आता दिखाई पड़ा। आज तेजी थी ऑल टाइम हाई पे जेके सीमेंट में, यानी पूरे सीमेंट में आप जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसे शेयर देखिए जो कि एक जोरदार तेजी में कामकाज कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रहे आज टाटा मोटर्स में, एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो और उसके बाद शेयर में एकाएक हायर लेवल से बिकवाली, 10% के आसपास का डिप यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा। 6,000 करोड़ के वॉल्यूम रहे। एचडीएफसी बैंक, अदानी एंटरप्राइजेज, एनएमडीसी और बजाज फाइनेंस कुछ ऐसे नाम थे जहां पर वॉल्यूम के साथ आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब रचना जी से बातचीत कर लेते हैं और बाजार को लेकर उनकी रणनीति जानते हैं। रचना जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में वैसे तो 15,900 का लेवल जो है वो बाजार ने आज पार भी किया, लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ा सा ईज आउट होता हुआ दिखाई पड़ा। तो मार्केट को लेकर आपकी रणनीति क्या है, कौन से लेवल्स इनको आप क्रूशियली वॉच करेंगी, और बैंक निफ्टी को लेकर क्या किया जाए? जी गुड इवनिंग। और दोबारा से फिर से एक बार अपर बाउंड्री से मार्केट ने वापस टर्न लिया है, पर नेवरदलेस हम दो चीजें हो सकती है, या तो हम 15,750 जिस सपोर्ट की कल हमने बात करी थी, हम आज भी उसी सपोर्ट की अभी भी कंटिन्यूएशन में बात करेंगे, एंड हो सकता है कि ये सपोर्ट होल्ड कर जाए, और अगर नहीं भी करा तो वापस फिर हम जाएंगे 650 की तरफ, जो कि लोअर एंड ऑफ द रेंज होगा हमारे लिए। उम्मीद है कि कल थोड़ा गिरेंगे तो ही हम, लेकिन सपोर्ट भी पालेंगे कहीं ना कहीं, तो या तो 750 या तो फिर 650, दोनों में से एक जगह से हम वापस आएंगे, और ज्यादा कोई बड़ी ट्रबल नहीं आएगी। विद इन 100 पॉइंट ऑफ अ डिप हमें सपोर्ट मिल जाना चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, ऊपर वाली साइड पे निफ्टी में रेजिस्टेंस 950 पे रहेगा, 15,950 पे। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो बैंक निफ्टी में हमारा सपोर्ट बनना चाहिए 35,500 पे, और ऊपर वाली साइड पे हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 35,950 पे।
और यहाँ पे बैंक निफ्टी से अब थोड़ी उम्मीद है, क्योंकि वो 2 दिन से थोड़ा ठीक-ठाक सँभाले रखा है अपने आप को, और ये अगर कंटिन्यू करेगा सपोर्ट देना, तो मार्केट को अपने आप को ओवरऑल सँभाल लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके अच्छा रचना जी, आज एक सवाल उल्टा है। मतलब आमतौर पर हम आपसे पूछते हैं कि निफ्टी ज्यादा बेहतर दिख रहा है कि बैंक निफ्टी। आज आपसे सवाल है कि क्या बैंक निफ्टी ज्यादा दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले? बैंक निफ्टी बेटर प्लेस्ड है निफ्टी के मुकाबले। ओके ओके, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में, और अगर कहीं बाजार टूटता है तो 15,750 जो कि पुराने रेजिस्टेंस पुराने सपोर्ट के तौर पे रचना जी देख रही हैं, उसके भी फर्दर नीचे आता है तो 15,650 के आसपास का एक सपोर्ट और मार्केट ले सकता है 100 अंक नीचे, लेकिन ज़्यादा बेहतर सिचुएशन बैंक निफ्टी की है। अच्छा, आपकी जो खुद की रिकमेंडेशन है वो क्या बैंक से है या अदरवाइज ढूंढे आज आपने? ना, मैंने अदरवाइज ढूंढे हैं, और एनएमडीसी में मेरा सेल है। एनएमडीसी के फ्यूचर्स में क्योंकि फॉल काफी शार्प आ रखा है अभी तक, तो हो सकता है माइनर पुलबैक आए, लेकिन पुलबैक जो है वो उसका जो स्टॉप लॉस हमने लगाया 176 पे फ्यूचर्स के हिसाब से, आई डोंट थिंक वो उसके ऊपर जा पाएगा। तो रैली को फेल होते हुए हम जब देखेंगे, तो मेरा ये मानना है मल्टीपल डेज के हिसाब से अभी ये बहुत ज्यादा वीक लग रहा है, और डाउन साइड पे हम एनएमडीसी में टारगेट्स रखेंगे फ्यूचर्स के हिसाब से 160, 155 एंड 150 के। और दूसरा जो मेरा नाम है दैट इज ऑन द लॉन्ग साइड, और वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के फ्यूचर्स में आज एक ब्रेकडाउन का अटेम्प्ट था, और ये बहुत बार होता है कि स्ट्रॉन्ग नाम स्ट्रॉन्ग थीम से जो है वो एक डरावना मूव करने के बाद थोड़ा संभाल लेते हैं अपने आप को। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये एशियन पेंट के फ्यूचर्स 3000 सस्टेन करेंगे एज अ स्टॉप लॉस, तो ऊपर वाली साइड पे हमें 3050 का और 3070 का लेवल दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। वो जब निकल जाएंगे तो उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ओके तो पहला नाम एनएमडीसी का, यहाँ पर ओएफएस जो है वो भी एक न्यूज़ फ्लो है स्टॉक में, और दूसरा एशियन पेंट मजबूती में ये पूरा सेक्टर रहा ही है पिछले कुछ समय में, और तेज़ी की तरफ एशियन पेंट्स में रचना जी यहाँ पे कॉल दे रही हैं, और मंदी की तरफ कॉल दे रही हैं एनएमडीसी में। होता है फर्दर यहाँ पे डाउन साइड खुलता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन एनएमडीसी को लेकर अभी अभी कुछ एक खबर भी आई है कि यहाँ पर एक माइनिंग ओर को लेकर कंपनी को राइट्स मिले हैं इनके बेला डीला आयरन और माइन को लेकर। खैर, लेकिन कॉल जो है वो नेगेटिव साइड पर है। अच्छा रचना जी, 2-3 स्टॉक्स के ऊपर पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहला नाम तो आज टाटा मोटर्स ही है। ऑब्वियस सी बात है, 10% का एक मेगा फॉल स्टॉक में देखने को मिला। न्यूज़ फ्लो आया, और न्यूज़ फ्लो के बाद यहाँ पर तेज़ बिकवाली रही। चले, न्यूज़ फ्लो का एक ओवरहैंग तो रहेगा ही, लेकिन अगर इसमें गिरावट और गहराती है तो कौन से ऐसा सपोर्ट है जहाँ से शायद पुल बैक ले सकता है? जी, थोड़े दिन पहले ही हमने इसके बारे में बात करी थी आपके 8 AM के शो में। कुछ दिन कुछ ब्रोकरेज की पॉजिटिव रिपोर्ट भी थी, पर चार्ट में नॉट सपोर्टिंग दैट। तो हालांकि इमीडिएटली फॉल नहीं आया था उसके बाद, पर जो चीज दिखती है वो आज ना तो कल होके रहती है। और मेरा ये मानना है कि आज की ये जो फॉल है, वैसे देखे तो ओवर स्ट्रेच लगनी चाहिए एक ही साइड पे, तो पुल बैक आना चाहिए। बट मेरा ये भी मानना है साथ में कि इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बार के बाद इतनी लोअर लेवल पे क्लोजिंग, तो ये है कि रैली आएगी तो फिर वो फेल हो जाएगी। कंटिन्यूएशन दोबारा नीचे की साइड पे हो सकता है इस पे, एंड अब ये इसका जो एक अच्छा सपोर्ट बनना चाहिए वो थोड़ा नीचे है। 300 एक राउंड फिगर है, तो हम पहला सपोर्ट 300 पे रखेंगे, और अगर वो भी टूट चुका तो फिर 280 285 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। और ऊपर वाली साइड पे अब इसको दोबारा से टर्न करने के लिए तो काफी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी। जब तक ये 340 के ऊपर दोबारा ना जाए, तब तक इसमें पॉजिटिविटी बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। 340 के ऊपर तेजी, और नीचे अगर टूटता है तो 385 तक भी जा सकता है, 285 तक भी जा सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। खैर, अच्छा रचना जी, एक तरफ था टाटा मोटर्स जो कि आज प्रेशर में कामकाज कर रहा था, और दूसरी तरफ था एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस। ये दोनों आज जोरदार तेजी में एक तरफा जोर लगा रहे थे निफ्टी की सपोर्ट के लिए। इन दोनों में क्या किया जाए? जी, बजाज फाइनेंस में तो हमारा कल भी कॉल था, और आज उसने बहुत बढ़िया तरीके से सारे टारगेट्स अचीव करे हैं, और दोबारा उसने डिप भी दिया है, तो दैट कुड बी अनदर अपॉर्चुनिटी। अगर ये सपोर्ट लेते हुए प्रोवाइडेड ओवरऑल मार्केट कल सस्टेन रहेगी तो, एंड ओनली तो
तो ये अगेन लीडरशिप ले सकता है, अपर साइड पे दोबारा से वो 6300 एंड 6350 की तरफ जा सकता है। सपोर्ट लेवल जिसको इसको सस्टेन करके दिखाना पड़ेगा, दैट शुड बी अराउंड 6140। अगर ये लेवल सस्टेन होगा तो ऊपर वाली साइड पे ये टारगेट्स मिलेंगे। जहां तक एचडीएफसी बैंक की बात है तो बैंकिंग से हमें थोड़ी उम्मीद है, और एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में अगर 1520 का एसएल सस्टेन होगा तो ऊपर वाली साइड पे हम दोबारा से 1550 और 1570 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक इज लुकिंग गुड। ओके, तो 1550 1570 एचडीएफसी बैंक के लिए और बजाज फाइनेंस के लिए भी आप यहां पर तेजी की ही उम्मीद लगाएं। करीब करीब 6350 6400 तक की चाल यहां देखने को मिल सकती है। अच्छा, अगला जो आउट परफॉर्मर था वो था सीमेंट स्पेस। हम रचना से उस पर भी राय लेंगे कि बहुत लंबी सूची है आज, चाहे फ्रंट लाइन की हो या मिड कैप की हो। लेकिन उससे पहले दीपाली के पास कुछ आंकड़े हैं, वो पूछ लेते हैं दीपाली से, उसके बाद हम बात करेंगे रचना जी से भी। दीपाली, सीमेंट स्पेस जोरदार तेजी में था, आउटकम मतलब कुछ अच्छे नंबर्स की बातचीत हो रही है, कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, क्या रीड किया आपने? एक अच्छा मोमेंटम आज अपने सीमेंट स्टॉक्स में बनते हुए देखा, और इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीजंस है। एक तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज तेजी से पिकअप कर रही हैं, और दूसरी तरफ इस बार के जो नंबर्स रहेंगे Q1 के वो स्ट्रांग रह सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज ICICI सिक्योरिटीज की ओर से आई है, जिसमें उन्होंने चैनल चेक किया है, और उनके रिपोर्ट में मेंशन किया गया है हालांकि इस बार के नंबर्स सीक्वेंशियल या फिर वाई बेसिस पर कंपैरेबल नहीं होंगे, मीनिंगफुल नहीं होंगे कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी जो वॉल्यूम्स है इस क्वार्टर में वो बेहतर रह सकते हैं। सालाना आधार पर तो 45% की ग्रोथ रह सकती है, सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा डिप जरूर रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अप्रैल और मई के दौरान जो प्राइस हाइक कंपनीज ने किया था वो सस्टेन हुआ है, और इसी वजह से इनके जो रियलाइजेशंस हैं वो बेहतर होते हुए दिखेंगे। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि सालाना आधार पर जो एवरेज रियलाइजेशंस हैं वो सीक्वेंशियल बेसिस पे 5% ग्रो हो सकते हैं, वाई बेसिस पे भी 2.5% की ग्रोथ दिख सकती है। इसके अलावा जो पैन इंडिया यूटिलाइजेशन है कोविड रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी इस क्वार्टर में 70% के आसपास रहा है, जो कि काफ़ी एनकरेजिंग फिगर है। हालांकि इनकी कॉस्ट बढ़ी है क्योंकि डीजल प्राइसेस बढ़े हैं, इंपोर्टेड कोल प्राइसेस बढ़े हैं, पेटकोक प्राइसेस में भी इजाफा देखने को मिला है सीक्वेंशियल बेसिस पे, लेकिन उसके बावजूद भी बेटर कॉस्ट एफिशिएंसीज की वजह से जो एबिटा रहेगा इन कंपनीज का ऑन एवरेज वो 10% के आसपास की ग्रोथ दिखा सकता है। तो अच्छे नंबर्स की होप है। प्राइस हाइक सस्टेन कर रहा है, फर्दर प्राइस हाइक की प्रोबेबिलिटी बन रही है जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पिकअप कर रही हैं, और इन्हीं डेवलपमेंट्स के बीच में इन स्टॉक्स में ये तेजी बनती हुई दिखी है। तो अच्छे अर्निंग्स और आगे का आउटलुक और बेहतर होता हुआ दिख रहा है, यही दो इंपॉर्टेंट रीजंस है। तो रचना मैम, बहुत सारे सीमेंट शेयरों में तेजी थी। फ्रंट लाइन में अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, मिड कैप में जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, श्री दिग्विजय सीमेंट, बहुत सारे नाम आप किसी भी तरफ उठा के देख लीजिए। कोई एक फ्रंट लाइन या एक मिड कैप जो आपको लगता हो कि हाँ तेजी में पकड़ा जा सकता है? जी, एक तो अंबुजा है जो अच्छा लग रहा है, और अंबुजा की अगर बात करें, अगर ये 342 सस्टेन करेगा तो ऊपर वाली साइड पे ये फॉलो थ्रू के साथ में दोबारा से 360 की तरफ जा सकता है, या 60 निकल गया तो उसके बाद 65 की तरफ। और अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि आज इतना बढ़िया तरीके से चला है, उसमें भी हमें एक उसके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। ये समझ के चलना है कि ये डिप देंगे, तो सीधा सीधा बाय करने वाला मुझे चार्ट नहीं लगा, लेकिन डिप पे सपोर्ट आएगा और फिर फॉलो थ्रू के लिए नेक्स्ट फ्रेश स्विंग बनेगा। और उस हिसाब से अल्ट्रासिमको की अगर बात करें तो 6790 के नीचे एसएल आएगा, दूर लगेगा, लेकिन एक बार डिप दे दे तो फिर सब ठीक ठाक हो जाएगा। ऊपर वाली साइड पे दोबारा से हम 6980 एंड 7000 के लेवल्स देखेंगे, और वो भी एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट मूव हो जाता है जब वो नीचे से शुरू होता है तब। तो अल्ट्राटेक और अंबुजा दो नाम आपको बताए हैं रचना जी ने, जिनके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं तेजी की साइड, और अगर नीचे मिलते हैं तो बढ़िया अल्ट्राटेक करीब करीब 7000 तक की चाल दिखा सकता है, और अंबुजा में भी आप निचले स्तरों पर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, एक ब्रेक का वक्त है, आज समय का थोड़ा अभाव है इसलिए ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटते हैं और यतिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे डीलर्स रूम को लेकर, और साथ साथ रचना जी मौजूद हैं, उनसे आगे भी चर्चा करेंगे बहुत सारे स्टॉक्स को लेकर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं।
आप देख रहे हैं मार्केट टुडे और हमारे साथ रचना वैद्य मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, और साथ ही साथ यतिन भी मौजूद हैं जो कि डीलर्स रूम का बस रोज आपको बताते हैं। तो पहले यतिन से ही बातचीत कर लेते हैं कि आज उन्होंने डीलर्स रूम में क्या आइडेंटिफाई किया, फिर हम रचना मैम से बातचीत करेंगे। अच्छा यतिन, डीलर्स रूम में किस तरह की बस? देखिए, दो स्टॉक्स जो डीलिंग रूम्स के फोकस रेडार में हैं, उनमें सबसे पहले एसबीआई लाइफ, जहां डीलिंग रूम्स को 1040 से लेके 1050 तक के पोजिशनल टारगेट्स दिखाई देते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज में उनको लगता है कि फंड एक्शन काफी अच्छा है और बाइंग वहां हमको देखने को मिलेगी, और इसीलिए वहां वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। एसबीआई लाइफ के अलावा विप्रो पर भी फोकस रहेगा। आईटी शेयर्स में थोड़ी बहुत आज मुनाफा वसूली हमने देखी, और कहीं ना कहीं विप्रो में डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ शॉर्ट पोजीशंस आप पोजिशनली बना सकते हैं। ओवरऑल बेसिस पे विप्रो पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ अगर आप कोई मंदी की ट्रेड लें तो 550 से लेके 530 तक के टारगेट्स लोअर साइड पे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो एक नाम है इंश्योरेंस स्पेस से और दूसरा नाम है विप्रो का। आईटी के नंबर्स भी अवेटेड है, और उससे ठीक पहले यहाँ पर विप्रो को लेकर रणनीति यतिन बता रहे थे। लेकिन रचना मैम, इंश्योरेंस स्पेस देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आज तीनों में अपटिक्स आते हुए दिखाई पड़े। कोई है क्या नाम यहाँ से जो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? जी, एचडीएफसी लाइफ की जहां तक बात है, उसमें बाइंग तभी करनी चाहिए अगर वो लेवल्स क्रॉस करता है 685 का। फ्यूचर्स के हिसाब से 83 पे तो है, 85 के ऊपर जाता हुआ जब दिखेगा और 85 होल्ड करेगा तो ही हम इसमें बाइंग करेंगे। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि एचडीएफसी लाइफ जो है थोड़ा टाइम के लिए वो थोड़ा टाइम गुजार सकता है, जहां पे है वहीं पे। एसबीआई लाइफ इज कंपैरेटिवली लुकिंग बेटर। एसबीआई लाइफ में अगर 1010 का एसएल सस्टेन होगा फ्यूचर्स पे, तो एसबीआई लाइफ कैन डू बेटर, और वो अगर 1010 सस्टेन कर लेगा तो दोबारा से 1035 एंड 1050 इसकी तरफ जा सकता है। दिस इज वेयर यू कैन गेट अ फॉलो थ्रू रादर देन एचडीएफसी। ओके, अच्छा एक संक्षेप में जवाब दीजिएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर भी कमेंट्री स्ट्रांग आई और रिएक्ट भी स्ट्रांगली किया, क्या करना चाहिए यहाँ पर? 1080 के नीचे एसएल लगा के लॉन्ग करके 1145 एंड 1155 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रचना मैम। थोड़ा समय का अभाव था इसलिए आज आपसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, बाजार को लेकर और बाकी शेयरों पर अपनी रणनीति साफ रखने के लिए। चलिए, अच्छा कार्यक्रम को समेटने पहले वही रचना मैम की राय दोबारा आपकी स्क्रीन पर आएगी, जहां पर निफ्टी को लेकर बायस पॉजिटिव है, लेकिन जो एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है निफ्टी में, वो करीब 15,750 जो कि कल बात हुई थी, और अगर और नीचे जाना चाहें तो 15,650 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। तेज़ी की तरफ रणनीति रखें, ज़्यादा बेहतर स्थिति फिलहाल निफ्टी बैंक की है, और आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं 35,950 के टारगेट्स के लिए। एक कॉल लॉन्ग साइड पर एशियन पेंट्स, एक कॉल शॉर्ट साइड पे एनएमडीसी जो कि रचना ने सुझाई है। बिकवाली करिए एनएमडीसी में करीब 160 रुपये के टारगेट्स के लिए, 155, 150 तक के टारगेट्स भी खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, और एशियन पेंट्स आप खरीदारी कर सकते हैं करीब 3050, 3070 के टारगेट्स के लिए। तेज़ी एचडीएफसी बैंक में, बजाज फाइनेंस में आगे भी आते हुए दिखाई पड़ सकती है। सीमेंट से अल्ट्राटेक, अंबुजा, ये दो ऐसे नाम हैं जिनको आप तेज़ी की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मिड कैप में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देख रहे हैं तो 1150, 1160 तक की चाल यहाँ पर भी बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। और उसके अलावा टाटा मोटर्स को लेकर शायद थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन जैसा मूव बनता हुआ दिखाई पड़े, थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिले। इंश्योरेंस में एसबीआई लाइफ एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। चलिए, फिलहाल अब मार्केट स्टडी को तो हम यहीं समेटेंगे, लेकिन आज की वॉलेटिलिटी के बाद बाजार में थोड़ा सा जो इंडिकेशन है कि शायद उतार चढ़ाव और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है गोइंग फॉरवर्ड, तो ज़रा ध्यान से संभल कर अपनी रणनीति को आप बनाइएगा। इसी के साथ